नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशन और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी डेकोरेशन का एक वीडियो लेके आऊँ। जैसे कि आपको दिखाई दे होगा, इस वाले पैटर्न पे मैंने आपको दो स्टेज बना के दिखा दी हैं। अब मैं आपको तीसरी स्टेज बना के अभी दिखाता हूँ। जो ये स्ट्रक्चर है, ये हमारा 12x32 का स्ट्रक्चर। जैसे कि गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने इन दोनों साइडों पे एक एक फ्रेम लगा दिया है। अगर इस फ्रेम की बात करूँ तो ये आपका 3 भागों में डिवाइड है। मैं आपको अभी समझाता हूँ। जैसे कि आपको दिखाई दे होगा, यहाँ से इसकी गुलाई यहाँ तक, ये इसका एक भाग है। इसके बाद आपका दूसरा भाग ये और इसका दूसरा भाग ये। इसमें मैंने दो ट्रस लगाए हैं सी टाइप के स्टैंड में। जो इसकी जो हाइट है वो आपका 9 फीट है। ये 8x9 का स्टैंड बनके कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार इधर भी 8x9 का स्टैंड बनके कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम डेकोरेट करने वाले हैं। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूँगा। जब भी आप इस तरह के स्टैंड खड़े करते हो तो नीचे आपको बेस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें इस तरह के बेस आपको लगाने चाहिए, जिससे कि आपका जो स्टैंड है वो आराम से रुका रहे और सदा रहे। अगर आप नीचे बेस नहीं लगाओगे तो ये स्टैंड आगे की साइड या पीछे की साइड गिर सकता है। मैंने इसमें अभी बेस नहीं लगाया है। मैं अभी इसे ऊपर की साइड बांधूंगा, जिससे कि इसमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाए इसे। जैसे कि गैस मैंने वो ऊपर भी से सपोर्ट के लिए चीड़ से बांध दिया है। अब हमारा जो स्टैंड है वो गिरेगा नहीं। आप जब भी काम करते हो डेकोरेशन का तो आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। जैसे कि आप जब भी कपड़ा लगाते हो वो बहुत ही अच्छा कपड़ा आपको लगाना चाहिए। मैं आपको डेकोरेशन सिखाने के लिए इसलिए मैंने इसमें गंदा कपड़ा लगाया है। आप जब भी काम करते हो डेकोरेशन का तो आप साफ कपड़ा ही यूज़ करना। जो भी काम आप करते हो उसे आप फिनिशिंग के साथ करो, जिससे कि आपका जो काम है बहुत ही अच्छा दिखे। इसी प्रकार जो मैं डेकोरेशन का काम आपको सिखाता हूँ वो भी मैं पहले अपने दिमाग में सोच लेता हूँ कि मुझे आज आपको क्या सिखाना है, मुझे कैसी स्टेज बनानी है, वो मैं फिर आपको बना के दिखाता हूँ। और आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज भी आ जाते हैं कि आप इसे ऐसे भी डेकोरेट कर सकते हो, आप इसे ऐसे भी डेकोरेट कर सकते हो, आप इसे काफ़ी तरीक़ों से आप इसे डेकोरेट कर सकते हो। अभी मैं आपको इसे बहुत ही प्यारा एक डेकोरेट करके दिखाऊंगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको डेकोरेशन का सामान की जानकारी चाहिए या आप कौन सा सामान कितने प्राइस में खरीद सकते हो और कहाँ से खरीद सकते हो, काफ़ी चीज़ों के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हो। और स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर है, आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हो। सके गाइस, आपको मेरे हाथ में जो कपड़ा दिखाई दे रहा है ये लाइक्रा कपड़ा है। ये जो कपड़ा होता है लाइक्रा, ये चुन्नट से अलग होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चमक होती है और भारी कपड़ा ये रहता है। इसके भी 100 मीटर के, इसके 90 मीटर के इसके थान आते हैं। अगर इस कपड़े की प्राइस की बात करो तो ये आपको मार्केट में 35 से 40 रुपये मीटर के हिसाब से आपको अच्छा वाला कपड़ा मिल जाएगा। इस कपड़े का उपयोग सबसे ज़्यादा रास्ते में जो पर्दे लगाए जाते हैं उसमें यूज होता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने अपने दोनों फ्रेमों पे कपड़ा लगा दिया है। आप भी लाइक्रा कपड़ा ही इस्तेमाल करें इन जैसे फ्रेमों में, क्योंकि जो लाइक्रा कपड़ा रहता है उससे चुन्नटें बहुत ही प्यारी बन के आती हैं। जब भी आप इस तरह का कपड़ा बांधते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये वाला जो
ठोक है कपड़े का, ये आपको पकड़ना है जहाँ पे आपको तार लगाना है वहाँ पर। जैसे हमें यहाँ पे तार लगाना है तो आपको यहाँ पे पकड़ना है। अब इसे बहुत ही आसानी के साथ और इस वाले कपड़े को यहाँ नीचे की साइड से पकड़ के थोड़ा थोड़ा ऊपर की साइड इसे ले जाते हैं, जिससे कि आपका जो चुन्नतें हैं वो बहुत ही प्यारी बन जाती है। इस तरह से आपको पकड़ के इसमें तार लगाना है। आप फ्रेमों पे इस तरह से कपड़ा लगा सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इस वाले बुकों को मैं इस पर लगाने वाला हूँ। आपके पास जो भी डेकोरेट करने वाले जो बुके हों आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि गाइस आपको इस तरह के जो तार दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं तारों में इस वाले जाली को हम लगाते हैं। मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ। कहीं कहीं पे ये तार नहीं मिलता है तो आपको इस तरह का तार लगाना पड़ेगा। जैसे कि इस जगह पर खाली जगह है, यहाँ पे हमें तार लगाना पड़ेगा पहले। इसी प्रकार आपको जो ये फ्रेम है इसी प्रकार आपको पुक्का लगाने पड़ेंगे। इन तारों की मदद से इस पर पुक्का लगाए जाते हैं। जितने भी इस स्टेज में पुक्के लगाए गए हैं इन तारों की मदद से लगाए गए हैं। पहले आपको तार लगाना है, फिर इसके बाद इन पुक्कों को इसी तारों पे आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास फॉर्म वाले बुके हैं तो आप फॉर्म वाले बुको भी लगा सकते हैं, या आप फॉर्म में बुके लगाने वाले हो तो आपको फॉर्म में भी बुके लगाने वाले लगा सकते हो। जैसे आपके पास बुके हैं आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि गाइज आपने देख लिया होगा, मैंने अपने जो फ्रेम थे हमारे राउंडिंग वाले, मैंने उन पे बुके लगा दिए हैं। अपनी डेकोरेशन में हैंगिंग के लिए इस तरह की लीफ पत्ती आप खरीद सकते हो, जो मार्केट में आपको 120 रुपये दर्जन के हिसाब से मिल सकती है। या इसका कोई फिक्स प्राइस नहीं है, 10-20 रुपये आपको कम या एक्स्ट्रा भी मिल सकता है। बहुत ही प्यारी ग्रीन पत्तियां आती हैं, आप अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह की खरीद सकते हैं। इसका बहुत ही फायदा रहता है। आप इन्हें स्टेज पे लगा सकते हो, गुलदस्ते में लगा सकते हो, काफी जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। आज मैं स्टेज में इन्हें लगाने वाला हूँ। जैसे कि गाइज आपको इस तरह की टोकरी दिखाई दे रही है, ये टोकरी बहुत ही काम में आने वाली चीज है। आप अपनी डेकोरेशन में इस तरह की टोकरी यूज कर सकते हो। इसमें हम तारों की मदद से फॉर्म को बांध देते हैं, जो आपको पीछे की साइड इसका तार निकाल के बांध देते हैं। आप इस पे इस तरह की जो गेंदा की लड़ी आती है वो भी लगा सकते हो, या फिर आप इसे प्लेन भी रख सकते हो। जैसा आपको चित्र लगे वैसा आप इसे कर सकते हो। अगर इस टोकरी की प्राइस की बात करो तो आपका ये मार्केट में इसका जो साइज है ये आपका 2 फीट का इसका साइज है। और जो इसका प्राइस की बात करो तो ये आपको मार्केट में 60-70 रुपए की पर पीस के हिसाब से आपको मिल जाएगी, जो आपको बहुत ही प्यारी डेकोरेट आपको करके दिखाती है। आप इसे स्टेज पे लगा सकते हो, सेल्फी पॉइंट पे लगा सकते हो, आप इसे गेट पे भी लगा सकते हो। जो टनल होता है, जो रास्ता होता है, गैलरी होती है, उसके अंदर भी आप इसे ऐसे लटका सकते हो। इसे लटका सकते हो, इसमें फ्लोवर वगैरह आप लगा सकते हो। आज मैं इसी का इस्तेमाल इस स्टेज पे करने वाला हूँ।
जैसे कि गाइस आपको दिखा दे रहा हमने इसमें टोकरी भी लगा दिया। अब इसे डेकोरेट करना बाकी है। डेकोरेट कैसे करते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। आप अपने मनपसंद जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप इस तरह की टोकरी लगा सकते हो। इस वाली टोकरी को डेकोरेट करने के लिए आपको पहले इस तरह के गुलदस्ते इसमें लगाने पड़ेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये फॉर्म में लग जाते हैं। इसके बाद आपको इस तरह की पत्ती इसमें लगानी पड़ेगी। जैसे कि गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा हमने टोकरी भी डेकोरेट कर दी है। आप भी इसी प्रकार डेकोरेट कर सकते हो। या आपके दिमाग में कोई दूसरा आइडिया है टोकरियों को डेकोरेट करने का तो उस हिसाब से भी आप टोकरियों को डेकोरेट कर सकते हो। बहुत ही प्यारी आज स्टेज होने वाली। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूँगा। इस वाली डेकोरेशन में इस वाले रस्से भी डेकोरेट करने वाले हैं। इस वाले रस्से की जो हाइट है ग्रीन रस्से की ये हमारा 12 फीट का है। इसे भी आप तारों की मदद से इसमें लगाओगे। इसमें रस्सा लगाने के बाद आपको थोड़ी हैंगिंग करनी पड़ेगी जिससे कि आपकी जो डेकोरेट है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे। जैसा कि मैंने आपको ग्रीन पत्ती भी लगा के दिखा दिया। आप स्टेज में बहुत सारी डेकोरेट कर सकते हो जैसे आपको उचित लगे वैसा। हाँ, जितनी ही डेकोरेशन आप अपनी स्टेज में करोगे आपका जो स्टेज है बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। आप इस पर पोट वगैरह और इस जो आपका जो राउंडिंग वाला जो स्टैंड है इसके नीचे आप झूमर लगा सकते हो जिससे कि दोनों साइड जो झूमर रहेगी तो बहुत ही प्यारा लुक आपका दिखाई देगा स्टेज का। और इसमें आप बहुत प्यारे प्यारे जो कोट आते हैं उन्हें भी आप रख सकते हो, उसे डेकोरेट कर सकते हो। आप सोफा के पास जो बीच सेंटर पे आपका सोफा रखा जाएगा उसके पास आप छोटे छोटे पोट भी रख सकते हो। और लाइटिंग वाले जो स्टैंड आते हैं वो भी आप रख सकते हो जिससे कि आपका जो स्टेज का लुक रहेगा वो बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है, मेरी वीडियो के एंड तक बने रहें। जो ये वाला जो पोर्ट है ये आपको मार्केट में 2500 रुपये के समथिंग आपको मिल जाएगा। और इसे डेकोरेट करने के लिए आपको फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आपको दिखाई दे रही है। ये वाली जो फॉर्म है इस वाले फॉर्म में ये गुलदस्ते लगाए गए हैं। आप भी अपनी डेकोरेशन में इस तरह से पोर्ट डेकोरेट कर सकते हो। काफ़ी वीडियो में मैंने आपको इस वाले पोर्ट को डेकोरेट करते हुए बताया है। ये वाली जो स्टेज है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको बारीकी से कुछ दिखाता हूँ कि इसमें मैंने कौन सी चीज़ कैसे रोकी है और किस तरह से लगाई है। जैसे कि आपको दिखा दो इस तरह के जो पोर्ट डेकोरेट किए जाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह की फॉर्म पर बुके लगा के डेकोरेट किए जाते हैं। देख सकते हो ये हमारे बंचेस है, ये हमारी पत्ती है। इस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हो। और ये हमारी चटाई है। और जो ये मैंने टोकरी जो लगाई है इसे मैंने तारों की मदद से इसे रोका है। जैसे कि आपको इस तरह से जो तार दिखाई दे रहा है इसे मैं तारों की मदद से इसे रोका है, जो जाली में फंसा दिया है। आप भी इसी प्रकार इसे रोक सकते हो। और इसमें मैंने फॉर्म लगाई है। जो ये फॉर्म है इस फॉर्म में मैंने इस तरह के गुलदस्ते लगाए हैं और ऊपर भी मैंने
ऊपर भी मैंने टोकरी को इसी प्रकार रोका है। और ये जो मैंने चटाई लगाई है, ये भी मैंने तारों की मदद से इसे रोका है। देख सकते हो ये तार हैं, इन तारों की मदद से इस जाली को आराम से रोका जाता है। और ये जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों को भी मैंने जाली के अंदर लगाया है, इसे थोड़ा मोड़ के, और जब मैंने इसे लगाया है। और टोकरी को भी मैंने जो बीच सेंटर पर तार की मदद से इसे बांधा है, आप भी इसे बांध सकते हो। और जो पत्तियां हैं ऊपर वाली, वो भी मैंने ऐसे ही लटकाई हैं। और जो ये रस्से हैं, ये रस्से भी मैंने तार की मदद से इसमें लगाए हैं, और यहाँ पे भी मैंने तार की मदद से इसे बांधा है। आप भी इसी प्रकार बांध सकते हो। बहुत ही प्यारी स्टेज मैंने आपको बना के दिखा दी है, और मुझे आशा है कि आप इस तरह की स्टेज बना सकते हो। जैसे कि गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारी जो स्टेज है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप इसी प्रकार स्टेज कंप्लीट कर सकते हो, या आपके दिमाग में कोई दूसरा आइडिया है स्टेज को डेकोरेट करने का, तो आप उस हिसाब से भी डेकोरेट कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ बारीकी चीज़ें दिखाता हूँ कि मैंने इसे डेकोरेट कैसे किया है। आप उस चीज़ को, फ्रेम को कैसे बनवा सकते हो। जैसे कि ये वाला जो फ्रेम है, यू शेप में जो फ्रेम है, आपका गेट टाइप का जो फ्रेम है, ये गेट वाला जो फ्रेम है, ये हमारा 3 भागों में डिवाइड है। जो आपका ऊपर वाला सी टाइप का ऊपर वाला भाग अलग है, और इसके जो स्टैंड है दोनों वो अलग है। सेम उसी प्रकार ये है, इसका भाई 3 भाग हैं। ऊपर वाला सी टाइप अलग है, और आपका जो स्टैंड है वो अलग है। अगर इसकी हाइट की बात करो तो आप अपने ऊपर डिपेंड कर सकते हो कि आप इसकी हाइट कितना भी बढ़ा सकते हो। क्योंकि जो सी वाला जो स्टैंड है ऊपर, उसके नीचे दोनों साइडों से आप ट्रस 6 फीट का भी लगा सकते हो, 7 फीट का भी लगा सकते हो, 8 फीट का भी ट्रस इसमें लगा सकते हो, जिससे कि आपकी जो स्टैंड की जो हाइट रहेगी वो आपकी ऊंची हो जाएगी। अगर इसकी हाइट की बात करो तो इसका जो हाइट है ये आपका है 9 फीट इसकी जो हाइट है। अगर सी टाइप की जो स्टैंड की लंबाई की बात करो तो ये आपका है 8 फीट लंबा। आप इसी प्रकार अपनी डेकोरेशन के लिए बनवा सकते हो। इस वाले स्टैंड का फुल डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, वहाँ से इसका वीडियो देख के आप इस स्टैंड को बनवा सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप वीडियो देख के इस वाले स्टैंड को बनवा सकते हो। बहुत ही प्यारी डेकोरेट करके मैंने आपको स्टेज दिखा दिया। आप इसमें झूमर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बीच वाले सेंटर पे आप झूमर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो स्टेज का लुक रहेगा बहुत ही प्यारा रहेगा। आप इसमें लाइटिंग वाले स्टैंड भी रख सकते हो। नीचे जो आजकल आपने देखा होगा ट्रेंडिंग में लाइट वाले स्टैंड हैं, उन्हें भी आप डेकोरेट के लिए स्टेज पे रख सकते हो। ऐसे ही प्यारी प्यारी जानकारी मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आता तो बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पे या फिर कॉलिंग के थ्रू आपको मैं बता सकता हूँ कि आप अपनी डेकोरेशन में किस तरह से सुधार कर सकते हो। आप नया काम खोलना चाहते हो तो आप सामान कहाँ से ले सकते हो, आप का जो स्टैंड का जो साइज रहेगा स्टेज में वो कौन सा रहेगा। आप नया काम खोलना चाहते हो डेकोरेशन का, तो आपको सामान कौन कौन सा बनवाना चाहिए, और स्टैंड आपके पास कितने प्रकार के होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ अगर आप मुझे कॉल करते हो। मुझे आशा है कि आपको यह स्टेज बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार जी।